झारखंड पूर्वी भारत का एक ऐसा राज्य जहां प्रकृति खिलखिलाती है, नदियां झरने सुर लहरियां छेड़ती हैं, पक्षियों की चहचहाहट जहां चेहरों पर चमक लाती है और नैनाभिराम सुंदरता जहां हर किसी का मन मोह लेती है। बिहार के दक्षिणी भाग को 15 नवंबर 2000 में अलग कर झारखंड राज्य बनाया गया। झारखंड यानी वनों की भूमि। 28,833 वर्ग मील में फैले इस राज्य में जहां एक ओर पारंपरिक सभ्यता संस्कृति की झलक दिखती है, तो वहीं दूसरी ओर ऊंची ऊंची इमारतें, कल कारखाने आधुनिकीकरण की तरफ बढ़ते कदम की ओर इशारा करते हैं। बिहार से अलग होने के बाद प्राकृतिक और सांस्कृतिक संपदा तो विरासत में मिली, लेकिन इसे सहेजना और समुचित रूप से व्यवस्थित करना जरूरी था। यहाँ विधि व्यवस्था से संबंधित चुनौतियाँ भी कम नहीं थी। राज्य के आखिरी व्यक्ति तक कानूनी व्यवस्था का लाभ पहुँचे, इसके लिए आवश्यक नियमों का संधारण कर दिन रात प्रशासनिक तंत्र को दुरुस्त कर राज्य में न्यायिक व्यवस्था को सुगम और सर्वसुलभ बनाया गया। पटना उच्च न्यायालय से वर्ष 2000 में अलग होने के बाद ही झारखंड उच्च न्यायालय 12 न्यायाधीशों के साथ पूर्णतया अस्तित्व में आया, लेकिन इसकी नींव वर्ष 1972 में डाल दी गई थी। पटना उच्च न्यायालय के सर्किट बेंच की स्थापना साल 1972 में रांची में की गई थी, जिसके 50 साल पूरे हो रहे हैं। गौरवशाली 50 वर्ष, उन्नति के, विकास के, न्याय के, उम्मीद के 50 वर्ष। अस्थायी तौर पर बनी ये सर्किट बेंच साल 1976 में पटना हाईकोर्ट द्वारा स्थायी बेंच बना दी गई और बाद में यही स्थायी बेंच अलग राज्य बनने के बाद झारखंड उच्च न्यायालय बन गया। भारतीय संविधान की प्रस्तावना के अनुसार हम भारत के लोग भारत को एक प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय प्राप्त करने का समान अधिकार है। भारतीय संविधान के प्रणेता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर द्वारा देश के प्रत्येक नागरिक को उनके अधिकारों के लिए संविधान रूपी संरक्षण दिया गया। ये सुनिश्चित किया गया कि सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय प्राप्त करने का हक राष्ट्र के सभी नागरिकों को समान रूप से मिले। न्यायिक व्यवस्था का प्रत्यक्ष एवं परोक्ष प्रभाव सभी व्यक्तियों पर पड़ता है, इसलिए इसे प्रभावी बनाने के लिए राज्यवार न्यायालयों की व्यवस्था की गई। 1972 में पटना उच्च न्यायालय में जब रांची बेंच की स्थापना की गई, तब भारत के मुख्य न्यायाधीश माननीय जज सर्वमित्रा सीकरी थे। वहीं पटना उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश माननीय जज उज्जवल नारायण सिन्हा थे। 1976 में जब रांची बेंच स्थायी रूप से अस्तित्व में आया, उस समय माननीय जज अजीत नाथ रॉय भारत के मुख्य न्यायाधीश थे और माननीय जज SNP सिंह पटना उच्च न्यायालय के न्यायाधीश थे। संविधान सभा के अध्यक्ष एवं भारत के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमूर्ति के निकट स्थित है झारखंड उच्च न्यायालय। बिहार राज्य से वर्ष 2000 में अलग होने के बाद ही झारखंड उच्च न्यायालय बना, जो 12 न्यायाधीशों के साथ पूर्णतया अस्तित्व में आया। इस समय यानी 2000 में माननीय जज आदर्श सेन आनंद भारत के मुख्य न्यायाधीश थे और माननीय जज विनोद कुमार गुप्ता झारखंड उच्च न्यायालय के पहले मुख्य न्यायाधीश बने। साल 2007 में इसकी क्षमता 12 से बढ़ाकर 20 और अब 25 कर दी गई है। देश के नवीनतम अदालतों में से एक झारखंड उच्च न्यायालय में वर्तमान में 21 न्यायाधीश हैं। झारखंड उच्च न्यायालय बनने के बाद राज्य के मुख्य न्यायाधीशों की देखरेख में झारखंड राज्य लगातार प्रगति कर रहा है। अब तक झारखंड उच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश के पद पर आसीन माननीय जजों की सूची इस प्रकार है। माननीय मुख्य न्यायाधीश विनोद कुमार गुप्ता, माननीय मुख्य न्यायाधीश PK बाला सुब्रमण्यम, माननीय मुख्य न्यायाधीश अल्तमस कबीर, माननीय मुख्य न्यायाधीश N दिनाकर, माननीय मुख्य न्यायाधीश M कारपागा विनयागम, माननीय मुख्य न्यायाधीश ज्ञान सुधा मिश्रा, माननीय मुख्य न्यायाधीश भगवती प्रसाद, माननीय मुख्य न्यायाधीश प्रकाश तातिया, माननीय मुख्य न्यायाधीश R भानुमति, माननीय मुख्य न्यायाधीश वीरेंद्र सिंह, माननीय मुख्य न्यायाधीश प्रदीप कुमार मोहंती,
माननीय मुख्य न्यायाधीश अनिरुद्ध बोस। और अब वर्तमान में 2019 से माननीय मुख्य न्यायाधीश डॉक्टर रवि रंजन झारखंड उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश हैं। इतना ही नहीं, झारखंड राज्य में सेवा दे चुके कई माननीय न्यायाधीशों ने देश के उच्चतम पदों को भी अपनी सेवाओं से सुशोभित किया, जिसमें माननीय मुख्य न्यायाधीश अल्तमस कबीर भारत के मुख्य न्यायाधीश बने। माननीय मुख्य न्यायाधीश PK बालासुब्रमण्यन, माननीय मुख्य न्यायाधीश ज्ञान सुधा मिश्रा, माननीय न्यायाधीश SJ मुखोपाध्याय, माननीय न्यायाधीश MY इकबाल, माननीय मुख्य न्यायाधीश R भानुमति और माननीय मुख्य न्यायाधीश अनिरुद्ध बोस सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश हुए। वहीं माननीय न्यायाधीश SJ मुखोपाध्याय, माननीय न्यायाधीश MY इकबाल, माननीय न्यायाधीश RR प्रसाद और माननीय मुख्य न्यायाधीश धीरूभाई नारायण भाई पटेल ने अन्य राज्यों के उच्च न्यायालय में भी मुख्य न्यायाधीश का पदभार संभाला। राज्य के प्रत्येक व्यक्ति को जाति, रंग, धर्म, लिंग के आधार पर बिना भेदभाव किए समान न्याय देने का कार्य झारखंड उच्च न्यायालय द्वारा लगातार किया जा रहा है। आधुनिकतम तकनीकी सुविधाओं से जनता को लाभान्वित किया जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट की ई कमेटी के दिशा निर्देशों का पूर्णतया पालन करते हुए झारखंड उच्च न्यायालय में जनता को कई तरह की सुविधाएं दी जा रही हैं। जैसे कोर्ट परिसर में लगाए गए जस्टिस क्लॉक में नागरिकों के मौलिक कर्तव्य, कोर्ट में चल रहे केसेस की जानकारी और झारखंड उच्च न्यायालय में सूचीबद्ध कोर्ट आदि की सूचना दी जाती है। झारखंड उच्च न्यायालय के गेट नंबर 3 पर ई सेवा केंद्र है, जहां केस के बारे में सारी अपडेट, अगली सुनवाई की तारीख, केस की स्थिति, आदेश और फैसले की वेब कॉपी, लोअर कोर्ट डाटा रिकॉर्ड, FIR डाटा, ऑनलाइन ई कोर्ट फी पेमेंट, ऑनलाइन केस फाइलिंग और ऑनलाइन सर्टिफाइड कॉपी जैसी अन्य जानकारी एवं सुविधाएं आसानी से प्राप्त कर सकते हैं, जो जानकारी झारखंड उच्च न्यायालय के वेबसाइट पर भी उपलब्ध है। झारखंड उच्च न्यायालय पूरी तरह से कंप्यूटराइज्ड है। मात्र 21 साल पहले अस्तित्व में आए झारखंड राज्य में आज विधि व्यवस्था जन जन के लिए सुलभ है। वर्तमान में पदस्थापित 21 न्यायाधीश गण में मुख्य न्यायाधीश डॉक्टर रवि रंजन, माननीय न्यायाधीश अपरेश कुमार सिंह, माननीय न्यायाधीश S चंद्रशेखर, माननीय न्यायाधीश सुजीत नारायण प्रसाद, माननीय न्यायाधीश रोंगोन मुखोपाध्याय, माननीय न्यायाधीश रत्नाकर भेंगरा, माननीय न्यायाधीश आनंदा सेन, माननीय न्यायाधीश डॉक्टर SN पाठक, माननीय न्यायाधीश राजेश शंकर, माननीय न्यायाधीश अनिल कुमार चौधरी, माननीय न्यायाधीश राजेश कुमार, माननीय न्यायाधीश अनुभा रावत चौधरी, माननीय न्यायाधीश कैलाश प्रसाद देव, माननीय न्यायाधीश संजय कुमार द्विवेदी, माननीय न्यायाधीश दीपक रोशन, माननीय न्यायाधीश सुभाष चंद, माननीय न्यायाधीश गौतम कुमार चौधरी, माननीय न्यायाधीश अंबुजनाथ, माननीय न्यायाधीश नवनीत कुमार, माननीय न्यायाधीश संजय प्रसाद और माननीय न्यायाधीश प्रदीप कुमार श्रीवास्तव की देखरेख में नई उपलब्धियां हासिल कर रहा है। राज्य की एकता, अखंडता और धर्मनिरपेक्षता को बनाए रखने के लिए, प्रत्येक व्यक्ति के संवैधानिक अधिकारों की रक्षा के लिए तथा राज्य में शांति और सुव्यवस्था बनाए रखने के लिए झारखंड उच्च न्यायालय सदैव तत्पर और प्रतिबद्ध है।